हेलो, गुड मॉर्निंग। वी मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी। आपको पता है आज जो इकोनॉमी है, नॉट इवन इन इंडिया, पूरे विश्व का इकोनॉमी जो है डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, यानी ऊर्जा स्रोत, जिससे एनर्जी, गाड़ी, पेट्रोल, आपका पंप चलते हैं, पानी निकलते हैं, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है राइट नाउ, अगर इंडिया की बात करें तो डिपेंड्स अपॉन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, है ना। अब यह जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, जो आने वाले कुछ समय में खत्म हो जाएंगे। तो अभी अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो एनर्जी आपको चाहिए, लेकिन एनर्जी क्या चाहिए? ऐसा चाहिए जो सतत हो, यानी ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए आने वाला समय में। दैट्स वाई ऑल कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, वह क्या हो रहा है, एनर्जी जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, ऐसा एनर्जी जो कि खत्म होने वाले से ऐसा एनर्जी की तरफ जो नहीं खत्म होने वाले। जो खत्म होने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल एनर्जी या ट्रेडिशनल एनर्जी। जो नहीं खत्म होने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? नवीकरणीय ऊर्जा। अब इसमें भी दो चीज होते हैं। एक एनर्जी होते हैं जो बहुत सारे पॉल्यूशन फैलाते हैं इन्वायरमेंट में, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, बहुत सारे गैसेस फैलाते हैं जो कि हेल्थ के लिए एक बहुत हैजर्ड है, यानी हेल्थ को खराब करता है। तो इधर क्या होता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसमें इस तरह का कोई चीज नहीं निकलता है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लीन एनर्जी, है ना। तो इसलिए क्या होते हैं, सारे देश जो है ना इस एनर्जी से, यानी ट्रेडिशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में लोग कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी। तो उसी में से एक अचीवमेंट जो इंडिया ने अभी अचीव किया है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। यह परियोजना शुरू हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में यह ट्रेन दौड़ेगी। कहां? इंडिया में। अब हाइड्रोजन क्या होता है? यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द ऑल स्टार इंक्लूडिंग द सन। जो सन से हमारा इतना एनर्जी निकलता है, जो एक इकोलॉजी का एक पार्ट है, इसके बिना आपका इकोसिस्टम नहीं काम करेगा। अगर सन एनर्जी देना बंद कर दे तो इकोसिस्टम आपका काम नहीं करेगा। पेड़ पौधे कहाँ से खाना बनाएंगे? वो खाना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ से जिएंगे? यानी पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई द सन एनर्जी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। क्लियर? तो हाइड्रोजन क्या है? बट हाइड्रोजन अबंडेंट सोर्स इन आवर इन्वायरमेंट, बहुत सारा हाइड्रोजन है। तो उसी हाइड्रोजन से हम क्या कर रहे हैं, अभी ट्रेन चलाएंगे हाइड्रोजन से, H2 हाइड्रोजन, उससे क्या चलाएंगे? ट्रेन चलाएंगे। और यह हाइड्रोजन फ्यूल कैसे? अबंडेंट तो समझ गए, बहुत सारा है, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। दूसरी तरफ क्या यह जलने के बाद या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तरह क्या कोई पॉल्यूटेड गैस नहीं निकालता है, कोई पॉल्यूटेंट नहीं निकालता इन्वायरमेंट में। सो दैट इज द डबल बेनिफिट ऑफ दिस क्या? हाइड्रोजन फ्यूल्स। अब हम यहां पे देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन एक्ट एज ए फ्यूल, कैसे हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करेगा और कैसे ट्रेन दौड़ेगी, है ना। अभी बस वगैरह तो चल रहे हैं हमारे इंडिया में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। दिस न्यूज, इंडियन रेलवे, ऑफ कोर्स इंडियन रेलवे taken up state of art project development of the first hydrogen train, यानी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, जो कि किससे चलेगा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल। दिस इज द टेक्निक दैट यूज हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस द thrust, to produce the electricity and again electricity that प्रोड्यूस ए थ्रस्ट, जो थ्रस्ट जनरेट करेगा, जनरेट ए थ्रस्ट, और हमारा व्हीकल ट्रेन आगे बढ़ेगा। सो दैट इज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और यह क्या होगा? विश्व का सबसे लंबा, सबसे अधिक पावर देने वाला हाइड्रोजन ट्रेन होगा, ऐसा रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बोले। क्लियर? अब हम यहां पे यह देखेंगे कि जो हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा, इस तरह का ट्रेन दौड़ेगा क्या? इंडिया में, है ना। अब यह कैसे काम करेगा, यह कैसे डेवलप हुआ है ना। सबसे पहले देखिए कि यह एक रेट्रोफिटिंग किया गया है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमो। डेमो इज नथिंग, इट इज द ट्रेन दैट रन ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द डीजल। तो अब तो डीजल नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रेन चल रही है, लेकिन
कहीं कुछ जगह ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी उतना नहीं है, तो वहां पे अभी डेमो चल रहे हैं। या क्या होता है कि यह डीजल जलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसका रैक बना होता है। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे जनरेट करके यहीं इंजन बाहर ले जाते हैं, यहीं इंजन आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इनके और बोगी में क्या होता है, या व्हील को आगे बढ़ाते हैं, एक रेक की तरह बना होता है, दैट इज कॉल्ड डेमो। अब यहां पे केवल आप समझिए डीजल वाला ट्रेन है ना, तो डीजल वाला ट्रेन को, जो डीजल वाला इंजन है, बस उसको हटा के या हाइड्रोजन फ्यूल वहां पे डाल देंगे, बोगी वगैरह सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग। ये करेंगे और क्या हो जाएगा, और यह जो डेवलप हो रहा है, याद रखिए क्या है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम के तहत यह डेवलप हो रहा है। कैसे डेवलप हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम के तहत डेवलप हो रहा है। और इंडिया का यह पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है जो पायलट प्रोजेक्ट में काम करेगा। क्लियर आ गया। अब सबसे बड़ी बात यह है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, एकदम स्वदेशी, कहीं से कुछ हमने लिया नहीं, कंप्लीट होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी, यानी स्वदेशी रूप से बना हुआ है। और इसको कौन बना रहा, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी RDSO। अगर ग्लोबल बेंचमार्क की बात करें तो अभी तक सबसे ज्यादा जो ट्रेन इस तरह का जर्मनी, फ्रांस और चाइना में चल रहे हैं, उससे भी यह हेवी ट्रेन होगा, लार्जेस्ट होगा और सबसे ज्यादा पावर देने वाला ट्रेन होगा। क्लियर, हॉर्स पावर देने वाला ट्रेन होगा। अब समझ गए कि कैसे डेवलप हुआ है, लेकिन अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, विनिर्देश हिंदी में बोलते हैं, तकनीकी विनिर्देश, है ना। इसका पावर आउटपुट की बात करें तो यह 1200 हॉर्स पावर जनरेट करेगा। अब ये बोले सबसे हेवी होगा, जो कि नॉर्मली क्या होता है 500 to 600 हॉर्स पावर ही कोई हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जनरेट करता है। डबल हुआ ना। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इसमें यूज करेंगे, अभी हम देखेंगे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या होता है। यह टेक्नोलॉजी जो यूज करता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, यानी PEM फ्यूल सेल यूज करता है, इसको भी अभी देखते हैं, है ना, जो कि 2 पेयर्ड होंगे, बैटरी सिस्टम होंगे, जो हाइब्रिड प्रोपल्सन होंगे। क्लियर। स्पीड की बात करें तो यह 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड ये चलेगी। रेट्रोफिटिंग तो अभी देखे हैं कि डेमो ट्रेन को केवल मॉडिफाई किया जा रहा है इस अल्टरिंग बोगी एंड कार बॉडी, है ना, यानी मॉडिफाई केवल इंजन को किया जा रहा, बोगी वैसा ही रहेगा, कार बोगी वैसा ही रहेगा। इससे क्या होगा, जल्दी से ट्रेन पटरी पे आ जाएगी। अब सबको चेंज करेंगे, केवल अगर इंजन को चेंज करेंगे तो फास्ट तो होगा ही, फास्ट होगा। अब यहां पे समझना फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या होता, ध्यान से समझिए। अगर यह समझ गए तो कभी नहीं भूलेंगे व्हाट इज द फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। ध्यान से देखिए, दिस इज द कॉल्ड PEM, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्निक। दिस टेक्निक से क्या होता है कि यह हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करते हैं, है ना। आपने बैटरी देखा होगा, आजकल तो 4 व्हीलर भी बैटरी पे आ रहे हैं, तो क्या होता है बैटरी खत्म होने के बाद रिचार्ज करते हैं। कोई भी बैटरी में भी होता, बैटरी एक बार चार्ज कर लेते हैं, वह एनर्जी क्या करता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद में अगर उसको यूज करते हैं, एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है, एग्जॉस्ट होते हैं, खत्म होते हैं। बाद में जब खत्म हो जाते हैं तो अगेन क्या करते हैं, हम उसको रिचार्ज कर, अगेन रीस्टोर कर लेते हैं। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, बैटरीज का। यहां पे क्या होता है, यह बैटरी की तरह नहीं है, यह क्या है, यह हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जिस तरह आपका इंजन है, उसमें पेट्रोल डीजल आता रहता है, इंजन चलते रहता। तो यहां पे क्या करेंगे, फ्यूल एज इट इज हाइड्रोजन आपको देना पड़ेगा, हाइड्रोजन देना पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। यानी यह एक सेल की तरह है, बैटरी की तरह ही है, लेकिन यहां पे बैटरी आप रिचार्ज नहीं करेंगे, यहां पे फ्यूल आपको देने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई कॉल्ड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। यहां पे कई क्रिटिक्स लोग बोलते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड द बैटरी, इसको बैटरी क्यों बोलते हो आप, इसमें भी तो इस पेट्रोल डीजल की तरह फ्यूल दे रहे हो और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा, तो व्हाई दिस इज द बैटरी। बैटरी इसलिए भी बोला जाता है चूंकि यह एज लाइक बैटरी यूज होते हैं, बहुत क्लीन है। बैटरी क्या होता है, बहुत क्लीन होता है, कोई गैस नहीं निकलता, किसी तरह का कोई पॉल्यूटेंट नहीं निकलता। सो दैट्स व्हाई सम टाइम इट इज कॉल्ड बैटरी, बट इट इज नॉट ए बैटरी एज लाइक द इंटरनल कंबशन इंजन। बस फर्क इतना ही है, वहां पे पेट्रोल डीजल है, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा सा समझिए ध्यान से।
यहां पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं पीईए में भी बोलते हैं ना, इसको प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। यहां पे कैटलिस्ट होते हैं, प्लैटिनम कैटलिस्ट है, दोनों कैटलिस्ट है। इधर से क्या होता है, हाइड्रोजन दिया जाता है ना, और इधर से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से खुद लेता है। या बाई प्रोडक्ट क्या निकालता है, वाटर निकालता है, कोई गैस नहीं निकालता। पेट्रोल डीजल जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, शॉक्स, नॉक्स, बहुत सारे गैसेज निकलेंगे जो क्या है, पॉल्यूटेंट है, इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, है ना। बट यहां पे क्या निकलता है, वाटर निकलता है, वाटर निकलता है। तो यहां पे क्या हो गया, एकदम क्लीन फ्यूल हुआ ना, और हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। So that's why the hydrogen fuel is a very right now if you talk about the environment के लिए तो सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है। अब ये तो समझ गया, अब समझिए काम कैसे करता है। देखिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन जनरेट करता है, ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको। अगर समझ गए तो हाइड्रोजन फ्यूल कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अभी आप समझें कि यह क्या होता है, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है, या बना होता है पर फ्लोरोसल्फोनिक एसिड का, यानी सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन मीन्स होता है एक छलनी, समझ लीजिए मेम्ब्रेन की तरह छलनी होता है। यह छलनी की कैपेसिटी क्या होती है कि यह हाइड्रोजन आयन को है ना छान लेगा, यानी इस साइड जाने देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन को, और इलेक्ट्रॉन को यह जाने ही नहीं देगा। यह इस तरह का पर्दा होता है, हाइड्रोजन को जाने देगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। इधर से आप हाइड्रोजन पास ऑन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आएगा यहां पे प्लैटिनम कैटलिस्ट, जो अभी देखें प्लैटिनम कैटलिस्ट काम करते हैं। या प्लैटिनम कैटलिस्ट क्या करेंगे, उस हाइड्रोजन को आयन में तोड़ देंगे, ऐसे बना देंगे, हाइड्रोजन को H+ बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। अब H+ जो है यह इस मेम्ब्रेन के माध्यम से इस साइड आ जाएगा। कहां आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, H+, यह जो इलेक्ट्रॉन जो है इसको यह मेम्ब्रेन जाने नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इस वायर से बहने लगेंगे और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाते हैं, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। अब जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे वह यहां पे आ जाएंगे और वह हाफ इधर से क्या, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से जा रहा है, तो ऑक्सीजन, और इधर से जो H आए हैं छन के वह H, और इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन मिलके या तीनों H2O बना के इधर से निकाल देंगे। आया बात समझ में। इस तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काम करता है। अब इधर से जब तक आप हाइड्रोजन देते रहेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी बनता रहेगा और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। और इधर से बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, H2O, यानी पानी निकलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड द क्लीन फ्यूल। काम भी हो रहा और किसी तरह का कोई ये नहीं है। तो यही मेथड पे यह काम करता है। क्लियर, इसी मेथड पे यह काम करता है। अब यहां पे क्या होता है, कैथोड एनोड होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यहां पे पॉजिटिव। जिस तरह बैटरी होते हैं ना, एक पॉजिटिव निगेटिव होते हैं ना बैटरी, उसी तरह होते हैं, बस उसमें चार्ज स्टोर होते हैं, इसमें इस तरह। तो यहां पे क्या रिएक्शन होता है, यहां पे आयन में टूट जाते हैं। यहां पे क्या रिएक्शन होता है, यहां पे क्या होता है, आयन, हाइड्रोजन आयन अब प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O बना देते हैं। यानी कैथोड पे यह रिएक्शन होता है, एनोड पे यह रिएक्शन होता है, और यह इलेक्ट्रॉन इसमें बहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सो दैट इज द प्रोसेस behind the generation of electricity in the what fuel cell technology। समझ गए। So that is the fuel cell technology। इस तरह थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह यहां से हाइड्रोजन आप देंगे, H2O बनेगा, H इधर आएगा, E उधर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। हाइड्रोजन, अब ये चिन्ह है ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन इधर से इन्वायरमेंट से जाएगा, हाइड्रोजन इधर से आएगा, दोनों मिलके देखिए यहाँ पे पानी बन जाएगा, एयर वाटर वेपर निकल जाएगा। एक्सेस हाइड्रोजन तो होते हैं, इधर से भी निकल जाते हैं, हीट जनरेट होंगे और यह क्या हो जाएगा, पानी थोड़ा सा गर्म होते हैं, वाष्प होते हैं, क्योंकि हीट भी जनरेट होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। यानी एनोड रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन में चेंज होंगे, और इधर कैथोड पे क्या हो जाएगा, पानी बनेंगे, पानी बनेंगे। क्लियर। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या चाहिए आपको, एक तो प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी चाहिए। किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की भी तो प्रोडक्शन करेंगे। हाइड्रोजन अबंडेंट प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं है, या मिश्रण के रूप में है। जैसे पानी है, पानी को आप इलेक्ट्रोलाइट कीजिए वह हाइड्रोजन में बदल जाएगा। हर चीज में हाइड्रोजन है,
लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस है हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा फ्यूल की तरह। तो उस तरह या प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। हाइड्रोजन इज द मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस, यानी सबसे ज्वलनशील गैस में माना जाता है ना। तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा स्टोरेज में, है ना। सेफ्टी अप्रूवल की बात है, तो इसके लिए तो सेफ्टी मिल चुका है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमने बढ़ा लिया 1 मेगावाट। पीएम देखिए, पीईएम मींस प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, देखे ना, प्रोटोन को एक्सचेंज करने वाला मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रोलाइजर विल प्रोड्यूस लगभग 420 kg ऑफ हाइड्रोजन डेली, स्टोरेज इन 3000 कैपेसिटी टैंक। Clear? So that is the about infrastructure and safety. Next in environmental economic, अभी आप देखें why, because जीरो इमिशन है, किसी तरह का कोई गैस निकल रहा है, H2O निकल रहा है, तो जीरो इमिशन है, इमिटिंग ओनली वाटर वेपर। नॉइज रिडक्शन की बात करें तो 60% या कम होता है कंपेयर टू अदर फ्यूल। कॉस्ट की बात करें, थोड़ा सा कॉस्ट हाई है इसका, क्योंकि पर ट्रेन 80 करोड़ रुपया लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा भी तो है। लॉन्ग टर्म एक बार लगेगा, लॉन्ग टर्म फायदा है। अब वेल जो है वह इंटीग्रेटर का काम कर रहे हैं, मेगा सर्वो ड्राइवर जो है रेट्रोफिट कर रहे हैं, बालार्ड पावर जो है फ्यूल सेल बना रहे हैं, और ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सारे लोग मिले हुए हैं इस फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने में। क्या इंडिया का फर्स्ट फ्यूचर प्लान क्या होगा इससे? फ्यूचर प्लान पायलट रूट मीट होता है, पहले शुरू करते हैं 1-2 जगहों पे, बाद में अगर कामयाब रहा तो और जगहों पे करेंगे, दैट इज द पायलट रूट, है ना। ट्रायल बिगिन हो चुका है क्या? सोनीपत जिंद रूट में 89 किलोमीटर का रूट है, 12 स्टेशन है, या कहाँ पे? हरियाणा में, है ना। इसका टेस्टिंग कुछ दिन में 2025 में भी होगा। इसके बाद में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाएंगे, और कहाँ का? हेरिटेज जगहों पे, जैसे आपको हिल स्टेशन, हिल रूट में, जैसे दार्जिलिंग, हिमालय, कालका, शिमला पे सबसे पहले चलेगा क्या? हाइड्रोजन फ्यूल। नेट जीरो गोल है। नेट जीरो गोल मीन्स क्या होता है? जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड या पॉल्यूटेंट उत्सर्जित करते हैं उतना ही इन्वायरमेंट से निकाल ले, सो दैट इज कॉल्ड नेट जीरो गोल, है ना। तो इंडिया का क्या है? 2070 है, और रेलवे क्या अपना बनाया है? रेलवे या 2030 है। तो इस गोल को भी यह अलाइन करता है यह प्रोजेक्ट, है ना। यानी नेट जीरो गोल मीन्स अगर मान लीजिए कि 100 किलोग्राम हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, अगर मान लीजिए कि 1 मंथ में, तो 1 मंथ में 100 किलो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लें इन्वायरमेंट से फॉर द एनी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, सो दैट इज कॉल्ड द नेट जीरो इमिशन। तो नेट जीरो इमिशन जो इंडिया का है 2017 है, बट रेलवे का क्या है? 2030 है। सो दिस गोल, this is also aligned with the Indian Railway target to become what? Net zero carbon emitter by 2030. Clear? So that is the also future plan. So this is also the future plan. Clear? So this is all about the India's first hydrogen powered train. Clear? This is very, very important for your energy sector. So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.